हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सूरज। स्वागत है आप सब लोगों का शिक्षा पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर और आप लोग मेरे साथ सीखने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर। तो गाइस जस्ट रेडी हो जाइए फिर से जिस तरह से कल आपने बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया एंड आई वाज रियली लविंग इट व्हेन यू वर आंसरिंग। और एक और चीज़, आज उसी चीज़ को हम कंटिन्यू कर रहे हैं जो चीज़ें हमने कल सीखी थी, और उसमें किस तरह से नए नए ट्विस्ट आते रहेंगे और बारीकियां आप लोग सीखते रहेंगे, उसके ऊपर आज हम काम करेंगे। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले हम सब शुरू करने वाले हैं अभी आज की क्लास। फोकस कीजिए, अपने आंसर्स पे ध्यान दीजिए। ठीक है गाइज, चलो शुरू करते हैं। देखो आपके सामने लिखे हुए कुछ सेंटेंस। सबसे पहला सेंटेंस आपके सामने, आई मेट वन ऑफ माई फ्रेंड विच इज़ अ डॉक्टर। इम्प्रूवमेंट कीजिए, इसके अंदर किस तरह का इम्प्रूवमेंट आप करना चाहेंगे। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को लग रहा होगा विच की जगह पर क्या होना चाहिए। कल हमने क्या सीखा था? कल तक हमने एक चीज़ सीखी थी कि एंटीसीडेंट के नाम पर जो भी चीज़ हमें अवेलेबल होती है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम चुनते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। क्या मेरे दोस्तों? रिलेटिव प्रोनाउन। अगर रिलेटिव प्रोनाउन आपने उसी के हिसाब से चुना तो एक बात समझ में आती है, यहाँ पर पर्सन होने से आपने लिखा था हु, अगर आगे चाहिए आपको सब्जेक्टिव केस, यहाँ पर आपने लिखा था हूम, अगर आगे चाहिए ऑब्जेक्टिव केस, यही तो सीखा था। ठीक है, तो उसके हिसाब से क्या ये विच यहाँ पर ठीक है? सोचो और बताओ। ठीक है, अरे भाई जो चीज़ें आप कल सीख चुके हो, आपने कल एक और भी चीज़ सीखी थी, अगर यहाँ पर एंटीसीडेंट के नाम पर नेम ऑफ पर्सन है तो भाई आपको किसी भी तरह से इजाज़त नहीं किसको यूज़ करने की, विच की। विच कब यूज़ करोगे? जब यहाँ पर नेम ऑफ पर्सन ना हो, या तो यहाँ पर एनिमल हो या फिर किसी ऑब्जेक्ट यानी वस्तु का नाम हो। अब देखते हैं आगे। आपने कहा यहाँ पर नेम ऑफ पर्सन होने की वजह से ज़रूरत है किसकी? हु या होम की। आगे वर्ब है लेकिन इसकी ज़रूरत किसकी हमें है? हमें ज़रूरत सब्जेक्ट की। आपने विच को हटाया, यूज़ करने की कोशिश करी, क्या? हु इज़ अ डॉक्टर। तो क्या अब सेंटेंस ठीक है? नहीं दोस्तों, एक और चीज़ आपने बहुत पहले मेरे साथ सीखी थी, वन ऑफ माई फ्रेंड। क्या ये बात ठीक है? मेरे दोस्त, एक दोस्त में से एक दोस्त। फिर से वही बात, जब भी हम वन ऑफ यूज़ करते हैं तो तब आप वन ऑफ तब कहोगे जब बहुत सारे लोग हों, वन ऑफ नहीं सम ऑफ। ठीक है, ये भी यहाँ पर आता है। वन ऑफ माई फ्रेंड होने का मतलब आपने कहा मेरे कई दोस्तों में से एक दोस्त, तो ये चीज़ क्या हुई? प्लूरल। ठीक है बात यहाँ तक? अगर यहाँ पर अब देखो, क्या ये सेंटेंस अब ठीक है? सोचो और बताओ, आंसर दो। क्या ये सेंटेंस अब ठीक है? नहीं? क्या ये नहीं ठीक है या फिर अभी भी कुछ और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है? बिल्कुल है दोस्तों। मुझे ये बताओ, ये हु यूज़ किसके लिए हुआ है? ये यूज़ किसके लिए हो रहा है? फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अपने आप में सिंगुलर है या प्लूरल? प्लूरल। तो यानी कि हु जिस किसी के लिए भी आया वो क्या हुआ? प्लूरल। और प्लूरल होने की वजह से क्या प्लूरल सब्जेक्ट की वर्ब सिंगुलर होगी? नहीं, ये होगी आपकी आर। इस पार्ट को रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव कंजंक्शन और आपके अगर मैं बात करूँ लिंकिंग डिवाइस जिसे कहते हैं वो, उसके अलावा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में तीनों चीज़ों के तरह से इसे काम में लिया जा सकता है। इस तरह के सेंटेंस आपको एरर डिटेक्शन में दिए जा सकते हैं, इस तरह के सेंटेंस आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट में दिए जा सकते हैं। तो ख्याल रखिए इन छोटी छोटी बारीकियों का। एक ही सेंटेंस लेकिन तीन जगह पर एरर। सबसे पहले वन ऑफ की वजह से क्या चुना आपने? प्लूरल। फिर यहाँ पर आपने क्या रखा? पर्सन की वजह से हु, क्योंकि हु जिस किसी के लिए यूज़ हुआ वो अपने आप में प्लूरल है और प्लूरल के लिए तो हम प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं। सेंटेंस नंबर सेकंड लिखा हुआ है विराट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर। फिर से वही बात, लिखा हुआ क्या है? प्लेयर। तो प्लेयर का क्या होना चाहिए? प्लेयर्स होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब यहाँ पर प्लेयर्स के लिए आपको यूज़ करना है एंटीसीडेंट। आंसर गाइज, आंसर कीजिए अपना। ओके, शाबाश शाबाश, आंसर कीजिए। देखते हैं कितने लोग सही जाते हैं। थोड़ा ध्यान से देखिए। अरे वाह वाह, शाबाश। अब मेरे साथ समझने का काम करो। अगर दिए गए सेंटेंस में, ध्यान से सुनना, दिए गए सेंटेंस में यहाँ पर है ये आपका एंटीसीडेंट। क्या है दोस्तों? एंटीसीडेंट। अगर दिया गया एंटीसीडेंट आपका सुपरलेटिव डिग्री में है, किस में है दोस्तों? सुपरलेटिव। सुपरलेटिव डिग्री होने का मतलब आपको शब्दों के साथ मिलता है ईएसटी या फिर मिलता है आईईएसटी या फिर इन्हीं के साथ आपको मिल जाता है पहले लिखा हुआ मोस्ट, या फिर एक शब्द आपको नज़र आता है लीस्ट। अगर ये शब्द नज़र आते हैं तो जाहिर सी बात है सुपरलेटिव का वर्ड हुआ। सुपरलेटिव हमेशा अपने साथ आर्टिकल द लेती है, ये बात हम जानते हैं। तो ये रहा देखो द, और ये रही आपकी फाइन के साथ लगी हुई एसटी, यानी कि ये चीज़ क्या हुई? सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ जब कभी भी आपका एंटीसीडेंट हो तो वहाँ पर चाहे
आपका कोई भी तरीके का चीज़ हो, कोई भी तरीके की चीज़ हो, वहाँ पर हु, हुम या विच ना यूज़ करके आपको इजाज़त मिली जो शब्द यूज़ करने की, वो हुई दैट। यस, दैट यूज़ करने का रूल समझ में आया आपको दोस्तों? देखो, आज जो चीज़ हम सीखने वाले हैं, दैट को कब यूज़ किया जाता है। कुछ किताबें कहती हैं कि दैट जहाँ पर हु यूज़ करते हैं वहाँ पर आ सकता है, दैट एनिमल्स के साथ आ सकता है, पर्सन के साथ आ सकता है। ऐसे हर बार मर्जी नहीं चलेगी, कब दैट आ सकता है और कब नहीं आ सकता ये चीज़ हमें जाननी होगी। तो दैट आने की कुछ खास स्पेसिफिक रीजंस होते हैं, उन्हीं रीजंस को हम समझ रहे हैं। और पहली बात जो हमें समझ में आई वो क्या, सुपरलेटिव डिग्री होने की वजह से एंटीसीडेंट के बाद उस एंटीसीडेंट के लिए जो रिलेटिव प्रोनाउन यूज होगा वो क्या होगा, दैट। यानी कि इस एंटीसीडेंट के लिए अब क्या चुनना हुआ, दैट। तो यहाँ पर आपने स्पाइनस प्लेयर्स की वजह से क्या किया, दैट। ठीक है दोस्तों, सवाल सही हुआ अपना? नहीं, अभी भी एक चीज़ रह गई, वो क्या, ये दैट यूज़ किसके लिए हुआ, प्लेयर्स। अपने आप में प्लूरल है और प्लूरल होने की वजह से हैज़ ना यूज़ कर सही क्या हुआ, हैव। ठीक है दोस्तों, अगले सेंटेंस पे बढ़ चलते हैं। द रामायणा इज़ द लॉन्गेस्ट एपिक। फिर से मुझे वही चीज़ समझ में आ रही है, EST लगा हुआ है, यानी कि EST होने का मतलब सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री है अगर आपके पास में जो कोई भी एंटीसीडेंट है उसकी, तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए क्या यूज़ करना पड़ा आपको, रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर दैट। ठीक हुआ सेंटेंस दोस्तों? चलिए अगले सेंटेंस में बताइए, अगले सेंटेंस में आपकी क्या राय है, आपको क्या लग रहा है कि इस सेंटेंस में क्या किया जाए। कीजिए दोस्तों, बेशक मतलब दिल खोल के अपना आंसर कीजिए। जब तक आप गलत अटेम्प्ट नहीं करेंगे, जब तक आप गलत अटेम्प्ट नहीं करेंगे, आपको नहीं पता चलेगा कि आप गलत कहाँ थे और क्या इम्प्रूव करना है। तो आपका हर एक अटेम्प्ट, चाहे वो गलत की तरफ क्यों ना हो, आपको बहुत कुछ सिखाता है। कोशिश करने से पीछे ना हटें। सेंटेंस नंबर 4 में बताइए क्या आपका आंसर होगा। ही कैन टेल यू अबाउट द हॉर्स एंड वॉशरमैन, अबाउट द हॉर्स एंड वॉशरमैन। अब देखिए, अगर आपको लगता है ये द हॉर्स के लिए यूज़ हुआ है, एंड के बाद में अगर एक और नाउन दिया गया, आपको लगता है एक्चुअल में दोनों अलग अलग है, तो यहाँ पर भी आपको आर्टिकल द अलग से यूज़ करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये सेंटेंस हुआ अबाउट द हॉर्स एंड द वॉशरमैन। ब्लैंक दे रखा है इज़ मिसिंग, तो ब्लैंक में आप क्या रखना चाहेंगे बताइए। अब देखिए, मेरा जो कंसेप्ट मैंने सीखा वो मुझे कहता है कि वॉशरमैन एंटीसीडेंट अपने आप में इंसान होने की वजह से क्या चुना जाए, हु। लेकिन जैसे ही मैं एंटीसीडेंट के लिए हु चुनना चाहता हूँ तो एक एंटीसीडेंट नहीं, यहाँ से एंड से जुड़े हुए एंटीसीडेंट कितने हैं, 2। अब इस 2 के लिए ये हु वॉशरमैन के लिए तो सपोर्टेड है, लेकिन क्या हॉर्स इसे एक्सेप्ट करेगा, बिल्कुल नहीं, एनिमल है। अब आप यहाँ पर रखना चाहते हो क्या, विच। अगर आप विच रखना चाहते हो तो ये हॉर्स के लिए तो ठीक हुआ, लेकिन ये मैन के लिए एक्सेप्टेबल नहीं। बात समझ में आई? तो जब भी इस तरह का कन्फ्लिक्ट आपको नज़र आता है, किस तरह का कन्फ्लिक्ट, कि आपका कोई भी मतलब आपको 2 एंटीसीडेंट या 2 से ज़्यादा एंटीसीडेंट दिए जाते हैं और जो प्रोनाउन आपको यूज़ करना चाहिए वहाँ पर वो उन सभी पे अप्लाई नहीं हो सकता, तो हटाओ सबको और यूज़ करो अपना हथियार, एंड दैट इज़ दैट। क्या यूज़ होगा दोस्तों, दैट। तो इससे एक और कंसेप्ट हमारा बन जाता है, अगर किसी भी सेंटेंस में, देखना ध्यान से समझना जो चीज़ यहाँ समझा रहा हूँ, अगर किसी भी सेंटेंस में डिफरेंट एंड से जुड़ा है डिफरेंट एंटीसीडेंट से, यानी कि आपका एंटीसीडेंट कैसा है, अलग अलग है, तो उसके लिए आप हमेशा यूज़ क्या करेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे दैट। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये 2 अलग अलग हैं, जाहिर सी बात है कम से कम 2 की बात तो हुई, और 2 की बात होने की वजह से यहाँ पर इज़ गलत हुआ और सही क्या हुआ, आर। ठीक है दोस्तों, मुझे लग रहा है बहुत मज़ा आ रहा है आप लोगों को, बहुत ही बेहतरीन लेवल के सवाल आप सॉल्व कर रहे हो। फिर से समझना, अगर आपके एंटीसीडेंट के नाम पर आपको जो चीज़ दी गई वो एंड से जुड़े हुए 2 अलग अलग चीज़ें हैं, यहाँ पर हॉर्स, यहाँ पर आदमी, इंसान है, वॉशरमैन धोबी, ठीक है, ये इंसान है, ये जानवर है। इंसान के लिए आप यूज़ करते क्या, इंसान के लिए आप यूज़ करते हो, लेकिन जानवर के लिए विच चाहिए, तो दोनों को हटाया, दोनों की जगह क्या लगाया, दैट। ये दैट आने का दूसरा कंसेप्ट। ठीक है दोस्तों, बढ़ चलते हैं अपने अगले सेंटेंस पे। ही लॉस्ट द फ्यू फ्रेंड्स, ही लॉस्ट द फ्यू फ्रेंड्स ही हैड। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है फ्रेंड्स, प्लूरल है, क्या करना चाहेंगे, यहाँ पर 2 अलग भी नहीं है, किसी तरह की सुपरलेटिव डिग्री भी नहीं है। तो दोस्तों इस लिखे हुए शब्द को देखिए एक बार, क्या लिखा हुआ है, द फ्यू। द फ्यू का मतलब क्या हुआ, द फ्यू का मतलब ये हुआ कि जितने भी थे सारे के सारे,
थोड़े थे लेकिन जितने भी थे सबके सभी, ठीक है। यानी कि ये बात कर रहा है किसकी, ऑल की। किसकी बात कर रहा है, ऑल, सभी। अब मुझे एक और चीज़ समझ में आती है, ये दैट के दोनों कंसेप्ट अपने नोट्स में आप ज़रूर लिखेंगे। अब मैं तीसरा कंसेप्ट आपको समझाना चाहता हूँ, और अपना दैट के लिए यूज़ होने वाला जो तीसरा कंसेप्ट है वो ये कि अगर कभी भी एंटीसीडेंट से पहले अगर आपको नज़र आता है ऑल का सेंस, हो सकता है लिखा हो ऑल द, या फिर लिखा हो द फ्यू, ठीक है। द फ्यू की फैमिली से अनकाउंटेबल होने पर ही आप क्या लिखते हैं, द लिटिल, ठीक है। या फिर कभी कभी नज़र आता है दी ओनली। इसका मतलब क्या है भाई, उसके अलावा कोई नहीं। ये एक तरह का स्पेसिफिक सेंस क्रिएट करता है। क्या, स्पेसिफिक, यानी कि उसको छोड़, उसके बाद, उसके अलावा कोई चीज़ बची ही नहीं है। जो है सब कुछ यही है, सब कुछ यही है। मतलब इसके अलावा उसके पास, मतलब इसके इन दोस्तों के अलावा उसके पास कोई दोस्त ही नहीं है। अगर मैं यहाँ पे फ्रेंड्स हटाकर रुपीज़ लिख दूँ तो उन रुपयों के अलावा कुछ पैसा नहीं था। अगर मैं कहूँ वेयर इज़ द ओनली पेन, वेयर इज़ दी ओनली पेन, पेन यहाँ पर एक तो इकलौता पेन जो था वो कहाँ है भाई, इकलौता पेन, द ओनली पेन, मतलब उस पेन के अलावा कोई और पेन ही नहीं। तो यानी कि आपको सेंस किसका देता है, ऑल का। तो ये स्पेसिफिक कैटेगरी हो जाती है, और इस स्पेसिफिक कैटेगरी होने की वजह से इस एंटीसीडेंट के लिए आप हमेशा यूज़ करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर किसे, दैट को। तो इस स्पेसिफिक कैटेगरी की वजह से आपने यहाँ पर क्या सही समझा, दैट, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ चलते हैं। अगले सेंटेंस पे लिखा हुआ है हु इज़ द गर्ल लव्स यू। अब देखो गर्ल आपका एंटीसीडेंट हुआ, एंटीसीडेंट में अपने आप में क्या हुआ, एक नेम ऑफ पर्सन है, और पर्सन के लिए आप क्या चुनते हो, हु या हुम। वर्ब आपको दी हुई है, आपका मन किया आपने चुना हु। बिल्कुल ठीक है, सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार इसे पढ़ के देखिए, आपको अजीब नहीं लग रहा, हु इज़ द गर्ल हु लव्स यू। ये लगता है जैसे कि एक नहीं सवाल दो हैं, सवाल एक नहीं सवाल दो हैं। क्या सवाल है, अरे वो लड़की कौन है, तुम्हें प्यार कौन करता है। कहीं ऐसा तो नहीं ये बात पूछी जा रही है कि वो लड़की कौन है जो तुम्हें प्यार करती है। तो ये सवाल तो है, माना कि एक सवाल है, लेकिन ये सवाल दो अलग अलग ना होकर एक ही सवाल है। जब आपका क्वेश्चन पूछने वाला शब्द जो WH वर्ड है वही आगे जाकर आपका बन जाता है रिलेटिव प्रोनाउन, तो उसे कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, इसीलिए उसे हटाकर क्या यूज़ किया जाए, दैट यूज़ किया जाए। समझ में आया दोस्तों। अगर आपका क्वेश्चन पूछने वाला शब्द और रिलेटिव प्रोनाउन बनने वाला शब्द दोनों सिमिलर हो जाते हैं तो रिलेटिव प्रोनाउन में किसे यूज़ करने की ज़रूरत पड़ी, दैट की। और ऐसा क्यों करना पड़ा, ऐसा इसलिए ताकि ये कन्फ्यूज़न ना हो कि सवाल एक है या सवाल दो। ठीक है दोस्तों। अगला सेंटेंस लिखा हुआ है विच इज़ द बुक, विच इज़ द बुक। अब आपको पता है बुक के लिए आपको क्या चाहिए, विच वर्ड चाहिए, लेकिन आप विच नहीं चुन सकते। क्यों नहीं चुन सकते, क्योंकि देखो ये रहा विच, तो विच इज़ द बुक विच यू बॉट यस्टरडे, गलत हो जाएगा। अगर आपका क्वेश्चन पूछने वाला वर्ड ही आपका रिलेटिव प्रोनाउन बनने का काम कर रहा है तो वहाँ पर आप क्या चुनेंगे दोस्तों, दैट। आई होप ये चीज़ आपको बहुत ही खूबसूरती से समझ में आई होगी। ठीक है, अब आपको और थोड़ा टफ लेवल के क्वेश्चंस आपके सामने आने वाले हैं। मैंने आपसे पहले कहा था रिलेटिव प्रोनाउन पे पकड़ जिस बच्चे की अच्छी है वो मान के चलिए हर एग्ज़ाम के अंदर एक या दो क्वेश्चन तो सॉल्व कर चुका है, क्योंकि 100% घुमा फिरा के कहीं ना कहीं से यहाँ के क्वेश्चंस आपको ज़रूर दिए जाते हैं, क्योंकि अपने साथ कई तरह के कंसेप्ट लेता है। आर्टिकल द का कंसेप्ट है इसके अंदर, सुपरलेटिव डिग्री का कंसेप्ट है इसमें, WH वर्ड का है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है। ठीक है, तो इतने सारे कंसेप्ट होने की वजह से चांसेस बन जाते हैं कि इसके क्वेश्चंस ज़रूर आएँ। ठीक है, तो चलो बढ़ चलते हैं अपने और नए टाइप के क्वेश्चंस की तरफ, और इन्हें एक बार मैं मिटा देता हूं। तो दैट यूज़ होने के 4 रीजंस आपको समझ में आए। ठीक है, पहला रीज़न था जब कभी भी आपको सुपरलेटिव डिग्री नज़र आए तो आप क्या यूज़ करोगे, दैट। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको एक ही सेंटेंस में जो क्वेश्चन बन रहा है, वही क्वेश्चन पूछने वाला शब्द है, वही अगर एंटीसीडेंट बन रहा है तो भी आप दैट यूज़ करोगे। अगर दो अलग अलग तरह के एंटीसीडेंट एंड से जुड़े हों जिनके लिए एक रिलेटिव प्रोनाउन सुटेबल ना हो, वहाँ पर दैट दोनों के लिए सुटेबल होने का काम करता है। ठीक है, फिर आती है एक और चौथी कैटेगरी जो आपने समझा, जब आपको होल यानी कि कंप्लीट का सेंस नज़र आए तब आप यूज़ करते हैं कि बस उसके अलावा बाकी कुछ ना रह गया हो पीछे। जिसकी भी बात कर रहे हो आपने लिखा जिस भी तरीके से, उसके लिए वर्ड मैंने बताया, द फ्यू, द लिटिल, द ओनली, कंप्लीट,
दी ऑल, दी ओनली, इस तरह के शब्द नज़र आते हैं। चलिए बढ़ चलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के कुछ अगले क्वेश्चंस पे। तैयार हो जाइए आने वाली इस बला के लिए और आप इसे संभालने वाले हैं। देखते हैं कितने लोग संभाल पाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में मैंने लिखा, वेट अ मिनट, पाँच नंबर आप सॉल्व कर रहे हैं ना, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, साथ साथ अपने आंसर्स देते रहो। ठीक है, और देखो क्या कुछ अच्छा सीख पाते हो या नहीं आप। It's not, it's low, 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 right? Battery low. Got that? ठीक है, लिखे हुए सेंटेंसेस को एक बार गौर से देखिए और आपको क्या लगता है किस तरह के इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। सेंटेंस को गौर से देखने पर आप अपने एक बार आंसर कर दो, देन विल डिस्कस। आई एम गिविंग यू ओनली 30 seconds. I hope this is sufficient, right? For these questions 30 seconds are enough because now you have learnt. Okay? चलिए समझने की कोशिश करते हैं हर एक बात को। अंग्रेज़ी भाषा में जब हमने नाउन सीखा तो एक चीज़ हमने जानी थी जिसे हमने नाम दिया क्या दोस्तों, पोजीशन। क्या नाम दिया, पोजीशन। पोजीशन नाम की चीज़ सीखी थी आपने, नाउन के दौरान आपने सीखी थी। और नाउन के दौरान आपने ये सीखी कि हम कभी भी पोजीशन बताने का काम करते हैं किसके साथ, लिविंग के साथ में। पोजीशन किसके साथ बताते हैं, लिविंग के साथ। लिविंग के साथ पोजीशन बताने का मतलब ये हुआ कि जो भी नाउन है उसके साथ हमें लगाना है एपोस्ट्रोफी एस। ये बात हमने सीखी थी, याद है कि नहीं है। तभी हमने एक और चीज़ सीखी, अगर बात किसकी हो, नॉन लिविंग की। बात किसकी हो दोस्तों, नॉन लिविंग की। अगर नॉन लिविंग की बात हो तो क्या किया जाए, तो
आप इसके साथ अपोस्ट्रोफी एस यूज़ नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये हुआ इसके साथ अपोस्ट्रोफी एस यूज़ नहीं कर सकते। तो इस बात के लिए हमने एक सॉल्यूशन निकाला था और सॉल्यूशन ये था कि आप अगर अपोस्ट्रोफी एस यूज़ नहीं कर सकते तो क्या करना था, आपको पोजीशन सबसे पहले लिखना हुआ, पोजीशन सबसे पहले लिखना हुआ, ऑफ लगाकर आगे आपने लिखने की कोशिश करी वो नाउन जिसके ऊपर आपको हक बताना है, जिसका हक आपको बताना है। याद है आपको, याद करो, फेंस ब्लेड, तो आपने किया था ब्लेड ऑफ फैन, याद है। कुछ इस तरह से चीज़ें हमने सीखी थी। यही पोजीशन का नियम अगर हम प्रोनाउन में बात करते हैं, ये तो बातें थी नाउन की। अगर हम बात करते हैं प्रोनाउन में, तो प्रोनाउन ये कहता है, बिल्कुल पोजीशन की बात, अपनी बात वहीं पे रहेगी कि लिविंग के साथ हो सकता है। जब भी आप बात करते हो पर्सन की, किसकी बात करते हो दोस्तों, इंसानों की, तो इंसानों के लिए पोजीशन बताने के लिए आपको जो लिखना हुआ वो हुआ हुज़ लिखने के बाद आप आगे लिखते हैं क्या, पोजीशन। क्या लिखते हो दोस्तों, पोजीशन। हुज़ के बाद लिखा आपने पोजीशन। लेकिन अगर बात किसकी हो, अदर थिंग्स, यानी कि अदर्स, सब सारी चीज़ें आ गई इसमें, पर्सन के अलावा जो कुछ भी है, जिसकी भी अगर पोजीशन बताना चाहते हो तो आपको वही रूल फॉलो होता है जो हमने प्रोनाउन में सीखा। आपको सबसे पहले लिखने की ज़रूरत पड़ी क्या दोस्तों, पोजीशन। पोजीशन के बाद आपको लिखना है ऑफ, और उसके बाद क्योंकि बाकी चीज़ों के लिए आपने क्या यूज़ करना है दोस्तों, विच। क्या यूज़ करना है, विच। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आई, पोजीशन ऑफ विच। अब देखते हैं अब लिखा हुआ सेंटेंस। देखो, रजत लिव्स इन अ हाउस हुज। अब सबसे पहले तो ये चीज़, ये हाउस आपका एंटीसीडेंट बनने वाला है। भाई हाउस की ही तो बात हो रही है, हुज कलर, जिसका कलर एंटीसीडेंट बन रहा है, तो ए हटाया, आपने क्या यूज़ किया, आर्टिकल द। छोटी छोटी बारीकियाँ, मैं बार बार गलतियाँ आपके सामने डालूंगा, आपको हर एक गलती सुधारनी है, आपको हर एक गलती सुधारनी है। हो सकता है मैं मिस कर जाऊँ, लेकिन आप अपना आंसर मिस नहीं करेंगे। यू विल गेट द रिप्लाई ऑन योर कमेंट सेक्शन। ठीक है, रजत लिव्स इन द हाउस हुज कलर इज पिंक। अब देखो, हाउस अपने आप में क्या है, क्या लिविंग है, पर्सन है क्या, पर्सन तो नहीं, पर्सन नहीं तो ये अपने आप में क्या हुआ, पर्सन नहीं तो ये अपने आप में अदर्स कैटेगरी में आया, और अदर्स के साथ में आप हुज यूज़ नहीं करते। क्या यूज़ नहीं करते, हुज। अब हुज अपने आप में पोजीशन बताने वाला शब्द हुआ, और ये रही आपकी पोजीशन, जिसका कलर। तो पोजीशन के नाम पे क्या है आपके पास, कलर। इसीलिए आपने इस हाउस के बाद के सेंटेंस को रीराइट करने की कोशिश करी, और सेंटेंस आपका क्या बनता है, रजत, यहाँ तक आपने लिखा लिव्स इन दी हाउस। ये चीज़ समझ में आई आपको, द कैसे हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद में पोजीशन को आपने सबसे पहले लिखा, आपने लिखा कलर। पोजीशन जब आप पहले लेके आते हो, आपको ज़रूरत पड़ती है किसकी, प्रीपोजिशन ऑफ की। कलर ऑफ आगे कर देते हैं हम हुज। क्या ये चीज़ ठीक है, अरे हुज ठीक है। थोड़ी देर पहले देखो, हमें हुज नहीं, ज़रूरत किसकी है, विच की। इसीलिए यहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ी विच की। इसका ख्याल रखें, विच इज़ पिंक। ये इज़ आना ठीक है, क्योंकि जिसकी भी बात हो रही है वो कलर है, सिंगुलर हुआ, इज़ आना ठीक हुआ। बात समझ में आई या नहीं आई, नहीं आई, कोई बात नहीं है, दोबारा देखते हैं, समझते हैं। मैं आपको कहता हूँ, अगर पर्सन की बात हो तो हुज के बाद पोजीशन लिख सकते हैं, लेकिन अगर बात अदर्स की, पर्सन को छोड़कर किसी की भी हो, तो पोजीशन पहले, ऑफ के बाद हमें विच लिखने की इजाज़त मिलती है। चलिए अगले सेंटेंस में देखो, आई लव द बाइक हुज। अब ये फिर से हुज किसके लिए यूज़ हुआ, एंटीसीडेंट के नाम पर आपके पास है बाइक, और आपने इस सेंटेंस को इम्प्रूव करने की जो कोशिश करी, नॉन लिविंग थिंग्स होने की वजह से हुज लुक आपका पोजीशन हुआ, तो पोजीशन को आपने पहले लिखा लुक, ये इधर आया, आप इसे आगे लेके जाओगे, इसीलिए बीच में क्या लिखा, ऑफ। और ये हुज क्या यूज़ होता है नॉन लिविंग के लिए, भाई ये तो इंसानों के लिए होता है, इसीलिए आपने यहाँ पर क्या चुना, विच। आगे की चीज़ें ठीक हुई, इज़ स्पोर्टी। भाई मुझे वो बाइक बहुत पसंद है जिनका लुक कैसा होता है, स्पोर्टी, करेक्ट। अगला सेंटेंस देखिए, सी द बॉय मार्क्स ऑफ विच आर हाईएस्ट इन द क्लास। तो मार्क्स ऑफ विच, क्या विच आप यूज़ करोगे बॉय के लिए, क्या ये चीज़ ठीक है, क्या ये चीज़ ठीक है दोस्तों, नहीं। अभी अभी हमने समझा कि भाई पर्सन की बात हो तो हुज, बॉय अपने आप में क्या है, पर्सन ही तो है। अगर ये अपने आप में नेम ऑफ पर्सन हुआ तो यहाँ तक की चीज़ें ठीक हुई, और उसके बाद में आपको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत पड़ी इस हिस्से में, ठीक है। आपने क्या किया, आगे लिखा हुज मार्क्स। मार्क्स अपने आप में प्लूरल है, और इस प्लूरल होने की वजह से आर आना ठीक है, आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों को ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ आ रही होगी। अगला सेंटेंस और देखते हैं, दिस इज़ द लेडी
दिस इज़ द लेडी हस्बैंड ऑफ विच, फिर से लेडी अपने आप में क्या है, नेम ऑफ पर्सन है, तो यहाँ तक की बात तो ठीक हुई। इंसान होने की वजह से हम जानते हैं इसके साथ विच यूज़ नहीं करेंगे, विच नहीं यूज़ करेंगे तो क्या यूज़ करेंगे दोस्तों, आपके पास चॉइस है हुज़। हुज़ के बाद आप पोजीशन लिख सकते हो। इस लेडी का पूरा पूरा हक हुआ किस पे भाई, हस्बैंड पे, है कि नहीं है, नहीं है क्या, किसी भी हस्बैंड से पूछ के देखो भाई, बहुत हक होता है ना। पोजीशन हुज़ हस्बैंड इज़ इन दी आर्मी, ठीक है यहाँ तक। तो यहाँ तक की बातें उम्मीद कर रहा हूँ आपको ज़रूर समझ आई होगी। अगला सेंटेंस और देखते हैं, आई नीड अ मार्कर हुज प्राइस इज़ लो, जिसकी कीमत कम हो। चलो देखते हैं। मार्कर अपने आप में आगे अपनी डिटेल लेके बैठा है, स्पेसिफिक हुआ, क्या यूज़ किया आपने, आर्टिकल द। मार्कर एंटीसीडेंट है, ठीक है, एंटीसीडेंट है, और एंटीसीडेंट अपने आप में नॉन लिविंग होने की वजह से क्या आप हुज यूज़ करोगे, बिल्कुल नहीं। वेरी नाइस, सभी के जवाब बिल्कुल बेहतर आ रहे हैं और आपने इसे ठीक करने की कोशिश की। प्राइस ऑफ विच, ये प्राइस ऑफ विच कैसे हुआ, शायद ऊपर की कहानी से आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर बाद में नोट्स बना लेना। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं अभी अपनी और आगे की इस चर्चा को बढ़ाते हैं और आपके लिए क्वेश्चंस के लेवल को देखते हैं कितना आपको आता है और कोशिश करेंगे बहुत जल्दी ये क्लास ओवर हो जाए और बहुत जल्दी ओवर होने के बाद मैं आपको एक और अच्छी सी न्यूज़ दे दूं। बिल्कुल अच्छी न्यूज़ है, बस बने रहिए। देखते हैं कब मैं आपको बताता हूं, जैसे ही सही टाइम मुझे फील हुआ आई विल इन्फॉर्म यू गाइज, ठीक है। फटाफट आप लोगों के सामने कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, जस्ट कीप वॉचिंग। देखिए सॉल्व कीजिए, समझते हैं, देखते हैं अभी। ओके तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, रवि, इट्स रवि lives in Jaipur, whose father is an IAS officer, ठीक है। Gori, saw a dog who was driving a car. Shikha invited Rohan, whose husband is out of the town. चलिए एक और सेंटेंस, मीनाक्षी supported the company who is whom I know. चलिए ठीक है, एक बार के लिए बहुत जल्दी आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। आप इन सब सेंटेंसेस को ठीक करने की कोशिश करें। देखते हैं आप लोगों में से कितने लोग सही आंसर कर पाते हैं। कोशिश कीजिए दोस्त।
आप बिल्कुल कर सकते हैं, घबराने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस लगातार क्लास देखते रहें, बने रहें इस वीडियो पर। चलिए मैं आता हूँ आप लोगों के साथ। वेरी गुड, वेरी गुड, आंसर्स आ रहे हैं एंड इट वाज एक्सपेक्टेड। वेरी गुड। रवि लिव्स इन जयपुर हुज फादर इज़ एन IAS। इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो सेंटेंस लिखा हुआ है रवि जयपुर रहता है जिसका पिता एक IAS ऑफिसर है। तो भाई एक बात बताओ, ये हुज किसके लिए यूज़ हुआ? जयपुर के लिए। हाँ, हमने तो यही सीखा है कि रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए यूज़ होता है? हमेशा अपने एंटीसीडेंट के लिए। एंटीसीडेंट मतलब जिसको भी वो बयां कर रहा है उसके पास। अच्छा, आप कहना चाह रहे हो भाई जयपुर का पिता नहीं हो सकता, तो ये पिता किसका हुआ? रवि का। यही तो कहना चाह रहे हो, रवि का पिता। ऐसा कह सकते हो ना, रवि जयपुर में रहता है जिसका पिता एक IAS ऑफिसर है। बिल्कुल कह सकते हो, समझने वाला समझ भी सकता है। लेकिन लैंग्वेज के ऑर्डर की अगर मैं बात करूं तो लैंग्वेज का ऑर्डर आपसे कुछ और कहता है। अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात कहूं, कि वो लड़की जिसके हाथ में चेयर है उसका रंग लाल है। चलो नहीं समझ में आया, दोबारा एक और ट्राई करते हैं। मैं कहूं लड़की लाल रंग वाली चेयर के साथ है, तो मुझे एक बात बताओ, लाल रंग का होना किसकी इंफॉर्मेशन है? उस लड़की की या फिर उस चेयर की? आपका जवाब है उस चेयर की। भाई लड़की थोड़ी ना लाल होगी, चलो मैं नीली कर देता हूँ, हाँ, या फिर मैं पीली कर देता हूँ, कोई भी हो सकता था। तो कहने का मतलब ये, जब भी आप कोई शब्द यूज़ करते हो और उससे रिलेटेड अगर इन्फॉर्मेशन है तो ग्रामर आपको ये सिखाती है कि जिस किसी की भी आपने इन्फॉर्मेशन दी है, जो भी इंफॉर्मेशन है, ये अपने आप में एक रिलेटिव क्लॉज है। ये अपने आप में क्या है? रिलेटिव क्लॉज, क्योंकि ये किससे शुरू हो रहे हैं? एक रिलेटिव प्रोनाउन से। रिलेटिव कंजंक्शन भी आप इसे कह सकते हो। तो ये इससे शुरू हो रहा है, तो जिसकी ये इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है, यानी कि इसका एंटीसीडेंट, ये हमेशा अपने एंटीसीडेंट के पास रहेगा। कहाँ रहेगा? अपने एंटीसीडेंट के पास। ये इंफॉर्मेशन किसकी हुई? रवि की। तो इस सेंटेंस का सही लिखने का जो तरीका हुआ वो ये हुआ, रवि। आगे इसकी इंफॉर्मेशन आपने दी, रवि हुज फादर इज एन IAS ऑफिसर लिव्स इन जयपुर। समझ में आया? तो ये इंफॉर्मेशन किसकी थी? रवि की थी, तो रवि के साथ आएगी। भाई अगला सेंटेंस देखो कितना ही मज़ेदार बन रहा है। गौरी saw a dog who was driving a car। तो मुझे एक बात बताओ कि गाड़ी कौन चला रहा था, गौरी या फिर डॉग? भाई इसके हिसाब से डॉग हु वाज ड्राइविंग अ कार। हम जानते हैं हु इसके लिए तो यूज़ नहीं हुआ, बट अगर हो भी जाता तो क्या पॉसिबल था? क्या ये पॉसिबल था कि भाई इसके लिए आप क्या यूज़ करोगे? सॉरी, ये डॉग गाड़ी चलाएगा? नहीं ना। तो ऐसे में ये हु यूज़ करना किसके लिए सही हुआ? गौरी के लिए। तो सही सेंटेंस क्या बना? गौरी। अगर ये इंफॉर्मेशन गौरी की तो गौरी के पास होगी। गौरी हु वॉज ड्राइविंग अ कार, आगे आपने कोमा लगाया और लिखा सो अ डॉग। ठीक है, आगे के सेंटेंस बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। शिखा इन्वाइटेड रोहन हुज हस्बैंड इज आउट ऑफ द टाउन। अब देखिए लिखा हुआ है शिखा ने रोहन को इनवाइट किया जिसका पति कस्बे से बाहर था। अरे बात हो रही है जिसका हस्बैंड, नो डाउट ये हुज किसके लिए आ सकता है? रोहन के लिए। लेकिन रोहन का हस्बैंड होगा क्या? नहीं ना। तो यानी कि ये लिखी हुई इन्फॉर्मेशन किसकी हुई? शिखा की। ना 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 ना, ये नहीं सोचना है कि क्यों इनवाइट किया है, हमें सिर्फ ग्रामर पे ध्यान देना है। ठीक है भाई, माना कि उसका हस्बैंड आउट ऑफ टाउन है, बट आपका माइंड तो आपके साथ है, या फिर वो भी आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द वीडियो है, नहीं ना। तो समझिए यहाँ पर ज़रूरत है आपको किस चीज़ की? यहाँ पे ज़रूरत है आपको थोड़ा अटेंशन देने की। तो ये शिखा की इन्फॉर्मेशन हुई, यानी कि सही सेंटेंस होगा यहाँ तक की लिखी हुई ये सारी बात आप यूज़ करेंगे यहाँ पर, और इसके बाद आपको यूज़ करने की इजाज़त मिलती है। ये सही सेंटेंस होगा, शिखा हुज हस्बैंड इज़ आउट ऑफ द टाउन इन्वाइटेड रोहन। ठीक है दोस्तों, अगला सेंटेंस, मीनाक्षी सपोर्टेड द कंपनी
whom I know। तो whom किसके लिए यूज़ हुआ है भाई? इंसानों के लिए यूज़ होता है, हम जानते हैं, पर्सन्स के लिए यूज़ होता है। और यहाँ पे ये एंटीसीडेंट तो क्या है? कंपनी नॉन लिविंग है, इसके लिए विच आता। तो यहाँ पर ये मीनाक्षी की इन्फॉर्मेशन हुई। सही सेंटेंस क्या हुआ? मीनाक्षी whom I know supported the company। ठीक है, तो ये थी आपकी प्रोनाउन की क्लास। और गाइज मेरी तरफ से प्रोनाउन का चैप्टर कंप्लीट हुआ और इसकी बेहतरीन एक्सरसाइज के साथ हम मिलेंगे अगली क्लास में। तो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन ये कि मंडे से आपकी जो क्लासेस का टाइम है वो थोड़ा चेंज है। इंग्लिश की इस क्लास का टाइम शाम को 8:30 से होगा। कितने बजे से होगा दोस्तों? शाम को 8:30 तक। अब बस आप मुझे वीडियो ख़त्म हो जाने के बाद कमेंट करेंगे, ताकि वो कमेंट बने रहते हैं, ये तो चैट के साथ ख़त्म हो जाते हैं। आप मुझे बताएंगे कि आज की इस क्लास में आपने कितना कुछ सीखा, क्या नया था, और आपको क्या लगता है कि कुछ इम्प्रूवमेंट आप में हुआ या नहीं हुआ, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था या नहीं था। सो गाइज, इट वॉज वंडरफुल मीटिंग यू ऑल। गुड नाइट, थैंक यू।